हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का दिन होता है। दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा की बागडोर संभालने के साथ ही सीएम मनोहर लाल ने एक सपना देखा था। हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल का सपना, ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल पाए, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हों और जिला स्तर पर ही मरीजों को इलाज बेहतर मिले, बच्चों के लिए मेडिकल सीट्स भी बढ़े। इस सपने को साकार करने के प्रयास लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी सिलसिले में सोमवार को पंचकुला के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी। सेक्टर 32 में 30 एकड़ में 800 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कराएगा। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नाम डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर। पहले चरण में 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय का अनुमान भी है। परियोजना 30 महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है, जिससे मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीटें भी बढ़ेंगी। जिसे हमने 2015 में घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, सरकारी अथवा प्राइवेट। तो इस नाते से आज उसी कड़ी में पंचकुला जिले का मेडिकल कॉलेज, उसका भी शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद हमने राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की थी। चरखी दादरी पलवल को छोड़कर हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। 6 सरकारी, 1 सहायता प्राप्त, 8 निजी और कुल 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। बाकी जिलों में भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की प्रक्रिया चल रही है। ये मेडिकल कॉलेज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद अब मात्र जिले ऐसे और बचे हैं जिनका शिलान्यास होना है। जमीन सबकी हमने आइडेंटिफाई कर ली है और वो सरकार के विभाग के पास आ गई है। उन जिले हैं चरखी दादरी पलवल, चरखी दादरी पलवल 2 का शिलान्यास, क्योंकि सिरसा हो गया है, फतेहाबाद हो गया है, कैथल हो गया है, यमुनानगर हो गया है। जो लेटेस्ट पाइपलाइन में जो मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास हो चुके हैं। टेंडरिंग भी कुछ जगह की हो गई है, कुछ का टेंडर अभी प्रोसेस में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार कदम उठा रही है। हरियाणा सरकार इस समय हेल्थ सेक्टर पर पूरा फोकस कर रही है। पिछले 9 सालों में प्रदेश के MBBS सीटें 3 गुना बढ़ी हैं। स्वास्थ्य बजट 2800 करोड़ रुपए से बढ़कर 9647 करोड़ के पार पहुंच गया। 2014 में राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज थे। 2014-2019 के बीच ये संख्या बढ़कर 12 हुई और 2019 से अब तक 15 तक पहुंची ये संख्या। भविष्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 29 होगी। MBBS सीटों की कुल संख्या 3500 तक पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य पेशेवरों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेज के संचालित होने के बाद राज्य को हर वर्ष 3500 डॉक्टर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त विशिष्ट डॉक्टर्स की आवश्यकता को पूरा करते हुए PG सीटों की संख्या 851 से बढ़कर 1200 हो जाएंगी। सीएम ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पैरा मेडिकल कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज भी बनाए जाएंगे। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य राज्य में सामान्य और विशिष्ट चिकित्सा पेशेवरों दोनों की कमी को दूर करना है। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि युगांडा समेत कुछ अफ्रीकी देशों ने हरियाणा के साथ समझौता करने अपने छात्रों को MBBS पाठ्यक्रमों के लिए हरियाणा भेजने में रुचि व्यक्त की है। सीएम ने कहा कि युगांडा की जनसंख्या हरियाणा के बराबर है, लेकिन वहां केवल 2 मेडिकल कॉलेज हैं। ऐसा होने पर हरियाणा न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर तस्वीर के लिए
जाना पहचाना जाएगा और इसी के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। कहा कि इस दिन अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का दिन होता है। सीएम ने बताया कि 2015 में सरकार ने घोषणा की थी हर जिले में एक मेडिकल सरकारी या प्राइवेट कॉलेज होगा। उसी कड़ी में पंचकुला में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। ये मेडिकल कॉलेज हरियाणा HSVP की तरफ से पंचकुला में बनाया जाएगा। हरियाणा में केवल चरखी दादरी और पलवल जिले बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होना बाकी है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर निशाना साधा। कहा न्याय यात्रा का जिक्र किया, पार्टी में न्याय करें। कांग्रेस पार्टी में किसी के साथ अन्याय न हो, उनका भला होगा। इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद अब मात्र जिले ऐसे और बचे हैं जिनका शिलान्यास होना है। जमीन सबकी हमने आइडेंटिफाई कर ली है और वो सरकार के विभाग के पास आ गई है। उन जिले हैं चरखी दादरी, पलवल, चरखी दादरी पलवल 2 का शिलान्यास, क्योंकि सिरसा हो गया है, फतेहाबाद हो गया है, कैथल हो गया है, यमुनानगर हो गया है। जो लेटेस्ट पाइपलाइन में जो मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास हो चुके हैं। टेंडरिंग भी कुछ जगह की हो गई है, कुछ का टेंडर अभी प्रोसेस में है। और अब ये इसका क्योंकि टेंडर नहीं होना है, ये HSVP ने स्वयं बनाना या HSVP ही उसका टेंडर करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ और फिट हो। इसी नजरिए के साथ पूरे राज्य में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। प्राकृतिक इलाज के लिए कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अलावा पंचकुला में आयुष एम्स स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुटेल में कल्पना चावला स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है। सभी आयाम पर ध्यान देते हुए गांव में व्यायाम शालाएं और खेल नर्सरी भी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव की मैपिंग कर इस साल हरियाणा के 300 गांव में स्टेडियम, नर्सरी, अन्य खेल सुविधाएं स्थापित होंगी। सीएम ने बताया कि आयुर्वेद और मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र में बनाया गया है और केंद्र की तरफ से पंचकुला में एम्स बन रहा है जो जल्द बनकर तैयार होगा। हरियाणा में 1100 खेल नर्सरी स्पोर्ट्स में दी है। सीएम ने हरियाणा के बच्चों युवाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान भी किया। हमने अपने यहाँ शारीरिक दृष्टि से फिट रहने के लिए और जो पॉलिसीज बनाई हैं, खास करके गांव-गांव में व्यायामशालाएं बनाई है और व्यायामशालाओं के माध्यम से यानी लोग शारीरिक व्यायाम करें और उसके कारण से शरीर फिट रहे। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। वहाँ पर स्पोर्ट्स के नाते भी जो गतिविधियाँ वो भी हो रही हैं। स्पोर्ट्स में जैसे 1100 नर्सरीज हमने दी हैं और बच्चों के लिए हर नर्सरी में 25 खिलाड़ी वो भाग लेते हैं। हमारी पॉलिसी है कैच देम यंग, यानी बच्चों को अगर छोटी आयु में ही जिसमें खेल की रुचि हो उसको खिलाड़ी बना करके उसको अच्छे स्तर का खिलाड़ी बनाया जाए। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अच्छे से खिलाड़ी बनेंगे, प्रदेश का देश का नाम ऊंचा होगा। तो हमने खेलों में भी ये सारा काम किया है। खेल की दृष्टि से तो हमने एक मैपिंग कराई है। कुल 6500 गाँव में 300 गाँव ऐसे निकले हैं जिसके 10 किलोमीटर के अंदर कोई खेल की सुविधा नहीं है। बाकी सब 6200 गाँव ऐसे हैं जो 10 किलोमीटर की परिधि में किसी न किसी खेल सुविधा केंद्र के साथ जुड़े हैं। इस वर्ष का एक योजना हमने अगले बजट में तय कर ली है कि उन 300 गाँव में भी कोई छोटा बड़ा स्टेडियम होगा, कोई एकेडमी होगी, कोई नर्सरी होगी, कोई ना कोई एक खेल का केंद्र उसके अंदर शुरू करके, ताकि 10 किलोमीटर यानी एक साइड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हर गांव के बालक को, नौजवान को, नवयुवती को खेल के लिए कोई स्थान ये मिल जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक इस नेक अभियान की शुरुआत की गई है। इस अवधि में धार्मिक स्थानों पर पूजा पाठ, स्वच्छता गतिविधियां चलाना शामिल है। 14 से 22 जनवरी तक 9 पवित्र दिन हैं। सीएम ने कहा कि 14 जनवरी से अभियान शुरू किया गया। अपने क्षेत्र के मंदिर, तीर्थों में पूजा करें, स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को हरियाणा में ड्राई डे पर विचार हो रहा है, जो लगभग फाइनल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जनता से भी अपील की कि 22 जनवरी को घर पर दीपोत्सव में भाग लेने का आह्वान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। साथ ही सीएम ने कहा कि लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जोड़ने की सुविधा के लिए शैक्षणिक संस्थानों, अन्य स्थानों पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, ये जो 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का ये इसको मैं कहूँगा 9 दिन का एक पवित्र ऐसा एक मेला जिसको कहते हैं, या एक 9 पवित्र दिन। अपने यहाँ 9 की संख्या जो बड़ा महत्वपूर्ण है।
नवरत्न हैं, नवग्रह हैं, नवरात्रे हैं। तो ऐसे ही करके 9 का दिन बड़ा आंकड़ा महत्वपूर्ण, तो 9 दिन समय बनता है 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। 14 से अभियान को शुरू किया है कि अपने अपने क्षेत्र के सभी जो मंदिर हैं या और जो तीर्थ छोटे बड़े हैं, उन सब धार्मिक स्थानों पर जाकर इबादत करें, पूजा करें, जैसा भी पाठ करें और उसकी साफ सफाई, उसकी सुंदरता, स्वच्छता और उसको कैसे हम अपने तीर्थ स्थानों को, मंदिरों को, तीर्थ धार्मिक स्थानों को कैसे पवित्रता उसकी बढ़ाएं, क्योंकि सफाई भी अपने आप में व्यक्ति को आकर्षित करती है। उन स्थानों की स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। तो वो आह्वान किया और सब लोग अपनी अपनी सुविधा से किसी न किसी एक मंदिर में इन 9 दिनों में जाएंगे। 22 तारीख को एक आह्वान किया गया कि हर परिवार अपने घर में दीपोत्सव करे सायंकाल, और 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक वो जहां भी है वो लाइव जुड़े। मैं पंचकुला पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पुस्तक मेले का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री आज सेक्टर 5 में यवनिका पार्क में बिजली कंपनियों के तत्वाधान में 6 अन्य विभागों द्वारा आयोजित द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेले का उद्घाटन और इस मौके पर मुख्यमंत्री का संबोधन रहा। इस मेले में राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट का भी विशेष योगदान है। पुस्तक मेला 22 जनवरी तक चलेगा। मेले में लगभग 100 प्रकाशकों में स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी आदि की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। ज्ञान की रोशनी से रोशन होता हरियाणा, विद्युत प्रवाह से ज्ञान प्रवाह, ये पुस्तक मेले का थीम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती हैं। जब भी हमें समय मिले पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक ज्ञान हासिल करने के लिए पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ज्ञान शाश्वत होता है। प्राचीन काल में भावी पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए श्रुति ज्ञान का सहारा लिया जाता था। पुस्तकें हमें मानसिक तनाव से भी दूर करती हैं। उस कॉमनैलिटी में अक्षर कोई एक है, वो उसका सभी एक ही अर्थ निकालें। पुस्तकालयों में आध्यात्मिक, खेल, संस्कृति, कहानी, कथा, व्यंग्यकारों और विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। हर व्यक्ति को पुस्तकें लेनी चाहिए। पंचकुला पुस्तक मेला हरियाणा एक हरियाणवी एक नारे की ध्वनि के तहत हरियाणा के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक नायकों को समर्पित है। पुस्तक मेले में विशेष रूप से साहित्य में राम को रेखांकित करते हुए राम मंडप आकर्षण का केंद्र रहा। मनोहर लाल ने कहा कि पुस्तकों में भाषा का समन्वय ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार शरीर और आत्मा का आपसी संबंध होता है। ये सब जो किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे देश का हर नागरिक वो स्वस्थ हो, फिट हो, फिट इंडिया नाम से जो एक आह्वान किया है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक शारीरिक दृष्टि से फिट रहना चाहिए। फिट अगर रहता है तो स्वाभाविक रूप से ये जो बढ़ता हुआ जो शारीरिक कष्ट का जो एक दौर होता है, ये कम होगा। लोगों में एक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक संतोष होगा कि वो बीमार न पड़े। इसके लिए पहले जो हमने कार्यक्रम कई किए हैं, अपने को पता है कि एक तो मेडिकल कॉलेज यानी छायासा में, वो प्राइवेट कॉलेज था, किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, चलता हुआ मेडिकल कॉलेज वो हमने लिया है। आयुर्वेद में भी हम भरपूर काम कर रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी का इलाज एक प्रकार से बीमारी के बाद इलाज शुरू होता है। आयुर्वेद के सिस्टम में व्यक्ति बीमार भी न हो, वो कैसे स्वस्थ बना रहे, तो इसके लिए पूरा जोर है। उसके लिए भी हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय वो बनाया है, और केंद्र की ओर से एक एम्स प्रस्तावित है पंचकुला में, बन रहा है, यानी शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो भी कुछ वर्षों में बन के तैयार हो जाएगा। पूरा विश्वविद्यालय है, जैसे एलोपैथी में एम्स है, उसी स्तर का आयुर्वेद का ही जो एक विशेष, जिसको कहना उच्च स्तरीय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वागत या अभिनंदन के समय बुके नहीं, बुक देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में भी एक पुस्तकालय खोला गया है। अधिकारी और मीडिया कर्मी भी यहाँ से पुस्तकें ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को लेखक शिवलाल शुक्ल IAS सेवानिवृत्ति की पुस्तक राग दरबारी अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक में राष्ट्र जीवन की दिशा पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लेख भी संकलित हैं। उन्होंने कहा कि वो सदैव गीता ज्ञान पर चलते हुए कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा कभी नहीं की, फल तो अपने आप मिल जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शब्द ज्ञान की महिमा अपरंपार है। सबसे पहले अक्षर ज्ञान हुआ, फिर शब्द ज्ञान, फिर वाक्य बने, फिर भाषा और लिपि बनी, फिर पुस्तकें बनी। आज डिजिटल युग में ई-लाइब्रेरी की अवधारणा भी आ गई है। व्यक्ति पुस्तक को उठा लेता है और पढ़ते पढ़ते जैसे बच्चों को लोरी दी जाती है, सो जाता है, बड़ा भी पुस्तक का सहारा लेके पढ़ते पढ़ते सो नींद आने लगा। 22 अक्टूबर 2020 को करनाल जिले के काछुआ गांव में CSR के तहत बिजली निगमों द्वारा संचालित की गई
पहली ई पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया था। आज मुख्यमंत्री ने 3 और पुस्तकालयों सरदार पटेल पुस्तकालय समाना बहुकरनाल, सरदार पटेल पुस्तकालय मोहड़ी कुरुक्षेत्र और सरदार पटेल पुस्तकालय धौलरा यमुनानगर का भी रिमोट के माध्यम से शुभारंभ किया। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।